इस बार हमने 17 वाटर बाउज़र खरीदे। वाटर बाउज़र में जो पानी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो 17 बाउज़र का मतलब पहले भी बाउज़र थे, 17 और खरीदे तो 1,70,000 लीटर पानी जो है हमारे पास नया ऐड हो गया गाड़ी के ऊपर, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और हमने 24 एक छोटी गाड़ियाँ खरीदी हैं, उनमें हम एक बहुत एडवांस मशीन लगा रहे हैं जो कम पानी में ज़्यादा आग बुझाती है। देखिए रोबोट क्या होता है, हम उन जगह में भेजते हैं रोबोट को जहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर होता है या जहाँ पे जान नहीं है और मान लीजिए आग है, विस्फोट हो सकता है, तो ये रिमोट से चलता है। हम इसको 100 मीटर दूर से चला सकते हैं। हम इसमें पाइप लगा देते हैं, आगे जाके इसमें मॉनिटर होता है, कैमरा होता है, आग बुझाने का काम करता है। आप गर्मी में आग का पैटर्न देखेंगे तो ज़्यादातर आग लगती है जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, थोड़ा कच्चा मकान होता है उसमें होती है, या फैक्ट्रीज में ज़्यादा लगती हैं। बड़ी इंडस्ट्री में कम लगती है। उसके लिए हमारे पास व्यापक संसाधन पहले से ही है, क्योंकि उसकी तैयारी तो अलग दिशा में होती है। दिल्ली में गर्मी आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने लग जाती है। ऐसे में दिल्ली फायर सर्विस ने इस बार क्या कुछ तैयारी की है, इस पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग जी हैं। सर, हर साल देखा जाता है कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, दिल्ली क्या पूरे देश में ही बढ़ रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस बार क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने अलग की है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। गर्मियों में फायर कॉल ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ फायर कॉल बढ़ रहा है हर साल। अगर आप देखें कोविड पीरियड को छोड़ के तब से कॉल बढ़ रही है और पिछले साल बहुत बढ़ी थी। उसी हिसाब से इस बार हम लोगों ने इस बात को ध्यान रखते हुए बहुत व्यापक तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारियाँ चल रही हैं इसमें। हम देखिए, ये हर साल होता है क्योंकि एक ड्रिल तरह से एक SOP है। लोगों की लीव को हम कम करते हैं, मैक्सिमम गाड़ियाँ अवेलेबल होती है। जो नए इक्विपमेंट आते हैं मार्केट में उनको जोड़ते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होंगे। इस बार हमने 17 वाटर बाउज़र खरीदे। वाटर बाउज़र में जो पानी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो 17 बाउज़र का मतलब पहले भी बाउज़र थे, 17 और खरीदे तो 1,70,000 लीटर पानी जो है हमारे पास नया ऐड हो गया गाड़ी के ऊपर, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और हमने 24 एक छोटी गाड़ियाँ खरीदी हैं, उनमें हम एक बहुत एडवांस मशीन लगा रहे हैं जो कम पानी में ज़्यादा आग बुझाती है। जो आपको ज्ञात है, जैसे कि दिल्ली में छोटे घर, सकरी गलियाँ ये ज़्यादा हैं। अगर आप गांव की आबादी, पुरानी दिल्ली, लाल डोरा आबादी, गांव की आबादी, इन सब में ना छोटे घर हैं। तो ये 24 जो गाड़ियाँ खरीदी गई स्पेशली इसी के लिए खरीदी गई, ये अंदर जा सकें, थोड़ी आग बुझा लेंगे, बिल में हम आएँगे। तो ये सारी तैयारी की हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। रॉबर्ट हमारे पास पहले 2 थे, फिर हमने 4 खरीदे थे, फिर हमने खरीदे 18 रॉबर्ट हैं। ये सर रॉबर्ट एक बार बताइए दर्शकों को कैसे काम करता है? देखिए रॉबर्ट क्या होता है, हम उन जगह में भेजते हैं रॉबर्ट को जहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर होता है या जहाँ पे जान नहीं है और मान लीजिए आग है, विस्फोट हो सकता है, तो ये रिमोट से चलता है। हम इसको 100 मीटर दूर से चला सकते हैं। हम इसमें पाइप लगा देते हैं, आगे जाके इसमें मॉनिटर होता है, कैमरा होता है, आग बुझाने का काम करता है। और वो मॉनिटर कैमरा भी लगाओ तो हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास मॉनिटर हाथ में होता है। तो इसका सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि जहाँ पॉइजनस गैस हैं, जहाँ बिल्डिंग गिरने का डर है, वहाँ पे जो है हम भेज दें, या जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि इसमें LPG सिलेंडर है, कुछ है, फट सकता है, तो वहाँ पे इनको भेजते हैं, जिससे कि हमारा आदमी भी जो बच जाए, उसका नुकसान ना हो, ट्रेंड आदमी होता है, और दूसरा आग भी बुझाई जा सके। तो ये इसका बहुत बड़ा बड़ी इमारतों के लिए भी कुछ अलग सर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो आग लगती है बिल्डिंगों में उसके लिए? नहीं, बड़ी इमारतों के लिए तो हमेशा इंतजाम करते थे। अगर आप गर्मी में आग का पैटर्न देखेंगे तो ज़्यादातर आग लगती है जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, थोड़ा कच्चा मकान होता है उसमें होती है, या फैक्ट्रीज में ज़्यादा लगती हैं। बड़ी इंडस्ट्री में कम लगती है। उसके लिए हमारे पास व्यापक संसाधन पहले से ही है, क्योंकि उसकी तैयारी तो अलग दिशा में होती है। उसका हीट से बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें बिल्डिंग के अंदर जो आग है वो हीट की वजह से कम लगती है। जैसे AC कंटिन्यूस चलता है उस वजह से लगेगी। आपने AC को 24 घंटे चला जा रहा है, आपने बंद नहीं कर रहा। बहुत सारे जैसे मेट्रो वगैरह होते हैं, अभी हमने उनको भी पिछली बार कहा था, ऐसे आपको हर टाइम वहाँ पे AC चला के रखने होते। तो हमने कहा कि अब 3 AC लगाइए 2 की जगह। एक AC बंद रहेगा, एक 8 घंटे चलाइए, फिर दूसरा चलाइए, फिर अगर आप कंटिन्यूस मशीन चलाएंगे तो बंद, तो आपको पता है कि आग लगेगा। अल्टीमेटली मशीन भी एक टाइम है उसका। तो ये तैयारियाँ सारी की हुई हैं। ये भी देखी जाती है कि जब तक सूचना आप लोग को प्राप्त होती है तब तक वहाँ घटना अंजाम दे देती है वो। ऐसे में क्या आप लोग कोई अभियान चला रहे हैं ताकि लोग खुद से जो है कोई आग बुझा सके, इस तरीके का कोई अभियान? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो आग बढ़ जाती है इसलिए बढ़ती है, जब आग लगती है तो वो आप लोग फायर ब्रिगेड को नहीं बताते हैं। आप पहले खुद उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, सामान निकालने की, और आग फिर बढ़ जाती है, फिर आप फायर ब्रिगेड को बताते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है आप सबसे
जब भी आग लगे सबसे पहला काम है आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना है, उसके बाद आप खुद बाहर निकलें, फिर आग को बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि आग बुझाना एक टेक्निकल काम है, आपकी जान भी जोखिम में जा सकती है और आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं तो आप बुझाएंगे कैसे? हर घर में तो फायर हाइड्रेंट पंप रख के नहीं आ सकते। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड बुलाएं, क्योंकि फायर ब्रिगेड को आने में ड्यू टू ट्रैफिक 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट लग सकते हैं। तो वो आप जितना लेट बताएंगे उतना आप डिले कर रहे हैं। और हर एक फायर अनलेस देयर इज ए विस्फोट, कोई एक्सप्लोजन है, शुरू में बहुत छोटी होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती आती है, बट उसको बढ़ने में, शुरू से बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4 से 5 मिनट लगते हैं। और आप पहले बुझाने लगे तो आपने 5 मिनट का नुकसान कर दिया। तो सबसे पहले आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना, हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, हम कोई इंक्वायरी नहीं करते, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाएं, बाकी काम सब बाद में करें। फायर वाहनों की भी संख्या क्या इस बार बढ़ाई गई है सर? नहीं, बताया मैंने, 24 ये जोड़े, 17 ये जोड़े, फायर ब्रिगेड हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है जी। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग, जिनसे हमने बातचीत की। दिल्ली में गर्मी आने वाली है, क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर हमने अतुल गर्ग जी से बातचीत की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।